press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजू सनुक्ता क्लासेस। थोड़ा देर पहले हम एक वीडियो बनाए, वो कंसाइनमेंट का था। वो भी क्लास बीकॉम के लिए चलता है या सीपीटी जो है उसमें चलता है। ठीक है, अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है डेप्रिसिएशन। ये आपको क्लास 11 में भी चलेगा, बीकॉम में भी चलेगा, सीपीटी में भी चलेगा। ठीक है, तो इसका एक क्लास हम लिए हुए हैं, किए हुए हैं। आज इसका सेकेंड लेक्चर है। तो इस क्वेश्चन को आपको देखना है, समझना है और बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हम सेल परचेज सब दिखाए हुए हैं। तो देखिए, एक चीज़ डेप्रिसिएशन बनाने के समय आपको याद रखना है कि एसेट जब हम खरीदते हैं या जिस दिन मेरे यहाँ इंस्टॉल होता है उस दिन से डेप्रिसिएशन लगना चालू होता है और तब तक डेप्रिसिएशन लगते रहता है जब तक वो एसेट पूरा ऑब्सोलेट ना हो जाए या सेल ना हो जाए। ठीक है, तो क्या समझना है कि जैसे हम एसेट खरीदे उस दिन से डेप्रिसिएशन लगेगा और तब तक लगेगा जब तक सेल ना हो जाए। सेल के समय क्या करना है, जिस दिन में आप सेल कर रहे हैं उस दिन तक का आपको डेप्रिसिएशन लगेगा। सेल हो जाने के बाद फिर कोई डेप्रिसिएशन उसमें चार्ज नहीं होगा। ठीक है, और इसमें अकाउंटिंग ईयर दो तरह का होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ जितना भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं सब आपको फाइनेंशियल ईयर में है, जो कि अप्रैल में चालू होगा और नेक्स्ट ईयर का मार्च में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, हम यहाँ लिखे हैं ऑन 1 अप्रैल 2015 ए फार्म परचेज द मशीनरी फॉर 60,000। ए फार्म क्या क्या मशीन खरीदा 60,000 में एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इसको बैठाने में कितना खर्चा किया, 20,000 रुपया। ऑन 1 अक्टूबर 2015 इस परचेज अनदर मशीन फॉर 40,000। उसी साल अक्टूबर महीना में एक और मशीन खरीद लिया 40,000 में। फिर हम यहाँ लिखे 1 जुलाई 2017 को कंपनी सोल्ड द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015। ये जो 1 अप्रैल 2015 को मशीन खरीदा था, इस मशीन को 1 अक्टूबर 2017 में कंपनी कितना में बेच दिया, 50,000 में इसको बेच के हटा दिया। और जैसे बेचा उसी दिन एक नया मशीन खरीद लिया 50,000 में। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2018 इट सोल्ड द मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2015। ये जो 1 अक्टूबर 2015 को मशीन खरीदे थे, इसको 1 अक्टूबर 2018 को हम लोग कितना लॉस में बेच दिए, 5,000 में। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, 10% बाई स्ट्रेट लाइन मेथड, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 2019। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं इसको। इस क्वेश्चन को पहले हम यहाँ पर बंद कर लेते हैं। ठीक है, आप जैसे मैंने यहाँ मशीन अकाउंट बनाएंगे, और यहाँ हम थोड़ा सा वर्किंग के लिए जगह लेंगे। इस वर्किंग को आप लोगों को समझना है। यहाँ हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ लिखेंगे बैलेंस ऑफ मशीनरी, यहाँ लिखेंगे डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। यहाँ लिख देंगे हम मशीनरी अकाउंट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वर्किंग्स। ठीक है, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में हम क्या लिखे कि और 1 अप्रैल 2015 एक कंपनी परचेज मशीन फॉर 60,000 स्पेंड 20,000 ऑन इंस्टॉलेशन। तो चलिए हम लोग डेट से स्टार्ट करते हैं। 1/4/2015 टू बैंक अकाउंट। कितना मशीन खरीदे, 60,000 में। इसका इंस्टॉलेशन में कितना लग गया, 20,000। माना मशीन का दाम कितना हो गया, 80,000। फिर क्या लिख रहा है, ऑन 1 अक्टूबर 2015 इट्स परचेज अनदर मशीन फॉर 40,000। फिर इसी साल क्या किए, एक दूसरा मशीन और खरीद लिए 50,000 में। तो 40,000 में, 40,000 टू बैंक अकाउंट 40,000। तो मेरे पास टोटल कितना मशीन हो गया, 2 मशीन, दोनों का मिलाकर दाम कितना होगा, 1,20,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1,20,000। आप यहाँ लिख दिए। आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये 1/4/15 से चालू हुआ, इसका ईयर एंडिंग होगा 31/3/16 को। ये मशीन नंबर 1, ये M1 हम कर रहे हैं, मशीन नंबर 1। कितना वैल्यू है इसका, 80,000। 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 8,000। मशीन 2, इसका परचेज डेट कब है, अक्टूबर। तो अभी हम क्या बताएं कि जिस दिन से खरीदिएगा उस दिन से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये कौन महीना चला, 6 महीना। तो इसका दाम कितना है, 40,000। 10% 6/12। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा हो गया, रोकिए इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं।
40,000 का मशीन है, 10% 6/12, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2,000। तो टोटल डिप्रीशिएशन कितना लग गया दोनों मशीन मिला के 10,000 का। तो ये 31 मार्च 16 को बाई डिप्रीशिएशन दोनों मशीन में कितना डिप्रीशिएशन लगा मेरा 10,000, ये लिख दिए। तो 1,20,000 का मशीन था जिसमें आपको 10,000 रुपया डिप्रीशिएट कर गया। तो ये दोनों मशीन का बैलेंस कितना बचा, दोनों मशीन मिला के मेरे पास बचा हुआ है 1,10,000। ये तो हो गया दो मशीन का बैलेंस एक साथ। अब किस मशीन में कितना बचा, तो 31/3/16 तक मशीन नंबर 1 था आपको 80,000 का, जिसमें 8,000 चला गया, कितना बैलेंस बचा 72,000। मशीन नंबर 2 हम कितना खरीदे थे 40,000 में, जिसमें 2,000 चला गया, कितना बच गया 38,000। अब ये दोनों को जोड़ कर देख लीजिए कितना हो गया 1,10,000। तो आपका ये बैलेंस और ये बैलेंस हमेशा मिलना चाहिए। जब तक आपको ये दोनों बैलेंस मिलते जा रहा है आप क्वेश्चन में सही जा रहे हैं। अगर यहाँ का बैलेंस है यहाँ का बैलेंस डिफर कर गया तो आप समझिए आपसे गलती हो गया। कैसे किए, यहाँ देखिए हम पहले लिखे 2 बैंक, पहला मशीन खरीदे 1/4/2015 को 60,000 में 20,000 रुपये इंस्टॉलेशन लगा, तो कितना हो गया 80,000, इसको लिख दिए। बोला उसी ईयर में 1 अक्टूबर 2015 को, जरा डेट पे ध्यान दीजिए, 1 अक्टूबर 2015 को हम दूसरा मशीन खरीदे कितना में 40,000 में। तो 1 अक्टूबर 2015 को 2 बैंक 40,000 लिख दिए, टोटल कितना हो गया 1,20,000। तो मेरे पास कितना मशीन हुआ, 2 मशीन, तो दोनों पे डिप्रीशिएशन रहेगा। तो देखिए पहला मशीन का यहाँ हम लिखिए 1/4/15 से 31/3/16, ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड है। फर्स्ट मशीन कितना का 80,000 है, इस पर 10% लगाए पूरा साल को, काहे लगाए कि ये 1 अप्रैल में खरीदे 31 मार्च को क्लोज हुआ, माने पूरा 1 साल चला, तो पूरा 1 साल में कितना डिप्रीशिएशन लग गया 8,000, ठीक है। सेकंड मशीन हम कब खरीदे 1 अक्टूबर, ईयर एंडिंग कब हो रहा है 31 मार्च 16 को, तो 1 अक्टूबर 2015 से 31 मार्च 2016 तक कितना महीना हुआ 6 महीना। तो ये मशीन मेरा इस साल 6 महीना हुआ, इस साल 6 महीना। तो कितना मशीन का दाम था 40,000, 10% निकाले 6 महीना का कितना हो गया 2,000। तो 8 और 2 कितना हो गया टोटल 10,000 रुपये डिप्रीशिएशन हो गया। तो ये टोटल दोनों मशीन पे डिप्रीशिएशन लगा 10,000, तो बाई डिप्रीशिएशन 10,000 यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो आपका 1,20,000 में से 10,000 चला गया, तो कितना बचा 1,10,000, ये आपका मशीन का वैल्यू बचा दोनों मशीन मिला के। अब हमको जानना है इंडिविजुअल में किस मशीन में कितना बचा। तो मशीन नंबर 1 था 80,000 का, जिसमें इस बार 8,000 डिप्रीशिएशन लगा, तो मशीन नंबर 1 में कितना बचा हुआ है 72,000। मशीन नंबर 2 में था 40,000 का, जिसमें 2,000 डिप्रीशिएट कर गया, तो कितना बचा 38,000, ठीक है। दोनों जोड़ के देखिए 1,10,000 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से बंद कर देंगे, पहला साल का पोजीशन खत्म हो गया। अब यहाँ जो पोजीशन आएगा ये आएगा 1/4/16 टू 31/3/17, यहाँ बैलेंस दिखाएंगे 31/3/17 को, ठीक है। तो अब ये जो बैलेंस सीडी किए हैं इसको हम उठा के लाइए 1/4/16 को 2 बैलेंस बीडी, कितना मेरा मशीन बचा हुआ था 1,10,000, तो यहाँ बीडी कर दीजिए। देखिए फिर जो मशीन खरीदे या बेचे है उसका डेट कब है 1 जुलाई 2017। अब मेरा अकाउंटिंग कब क्लोज हो जा रहा है 31/3/2017 को मेरा अकाउंट क्लोज हो जा रहा है। और ये मशीन जो हम बेचे कब बेचे, जो 1 जुलाई 2017 को, मैंने मार्च के बाद बेचे हैं, तो इस साल के अंदर कोई बिक्री या परचेज नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्लोज करेंगे इस तरह से 1,10,000 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 1,10,000। यहाँ लिखेंगे बाई डिप्रीशिएशन, इस साल कितना डिप्रीशिएशन लगा वो देखना होगा। तो देखिए मशीन 1 कितना वैल्यू था 80,000, 10% निकाल लिए कितना हो गया 8,000। मशीन 2 कितना का था 40,000 का था ओरिजिनल कॉस्ट, 10% पूरा साल का कितना हो गया 4,000। तो आप लोग पूछिएगा सर यहाँ 6 महीना काटे यहाँ पर 4 महीना क्यों काटे, इसमें 6 महीना काटे इसमें पूरा साल का क्यों ले लिए, क्योंकि इस साल ये मशीन सिर्फ 6 महीना यूज़ हुआ था, इसलिए हम 6 महीने का डिप्रीशिएशन काटे। लेकिन ये पूरा साल चल रहा है, इस साल ना परचेज हुआ ना सेल हुआ, तो पूरे साल चला, तो पूरे साल कितना डिप्रीशिएशन लग गया दोनों का 12,000। अगर हम मशीन का बैलेंस करते मशीन 1 का कितना बैलेंस बचा हुआ था, पहला साल के एंड में 72,000 बचा हुआ था, इसमें 8,000 चला गया, कितना बचा 64,000। मशीन 2 कितना बचा हुआ था 38,000, इस बार चला गया 4,000, तो कितना बचा आपको 34,000, दोनों मिलाया कितना हो गया 98। फिर एक बार समझ लीजिए क्या बोले, ये जो पहला मशीन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, पहला मशीन में ओरिजिनल कॉस्ट है ना, तो स्ट्रेट लाइन में हम क्या बताए थे कि बार बार उसका मेन जो प्राइस है ओरिजिनल जो प्राइस है उसमें डिप्रीशिएशन लगेगा। तो ओरिजिनल प्राइस 80,000 था, 10% लगा दिए कितना हो गया 8,000। सेकंड मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 40,000, इस पर भी 10% लगाए, लेकिन पूरे साल का। पिछले में हम कितना लगाए थे 6 महीना का, क्यों लगाए थे क्योंकि वो 6 महीना ही यूज हुआ था, अक्टूबर को खरीदे थे, मार्च को मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया, तो 6 महीने का यूज हुआ था, 6 महीने का लिखे थे। लेकिन अब इस साल क्या हुआ पूरा यूज हुआ, तो पूरा साल का काट लिए
दोनों मिला कितना आ गया 12,000। अब हम इंडिविजुअल मशीन का बैलेंस देखेंगे, किस मशीन में कितना बच रहा है। तो पिछले साल मेरा मशीन में कितना बैलेंस बचा हुआ था 72,000, इस बार फिर उसमें कितना डिप्रिसिएट कर गया 8,000, तो बैलेंस कितना बचा 64। सेकेंड मशीन में पिछले साल बचा हुआ था 38,000, इस बार कितना घट गया 4,000, कितना बचा 34,000। तो दोनों मिला के कितना डिप्रिसिएशन लगा 12,000। तो इस 12,000 को यहाँ लिख दीजिए। अब 1,10,000 में से 12,000 माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा बाई बैलेंस CD 98,000। तो देखिए दोनों का बैलेंस सेम हो रहा है, 98,000 मिल गया। फिर इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे क्लोज करेंगे, ये इस अकाउंटिंग ईयर का काम खत्म। फिर मेरा चालू होगा 1/4/17 से 31/3/18 तक, फिर बैलेंस बचाएंगे 31/3/18 का। तो चलिए यहाँ से हम लोग ले आते हैं, इसको ब्रॉट डाउन करते हैं। 1/4/17 जो CD हुआ था उसको BD कर लीजिए, टू बैलेंस BD कितना आ गया 98,000। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या लिख रहा है कि 1 जुलाई, यहाँ देखिए क्या लिखा है ऑन 1 जुलाई 2017, हम यहाँ पर पॉइंट कर देते हैं 1 जुलाई 2017 को इट सोल्ड द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर 50,000। कौन सा मशीन बेचा, बोला वो मशीन जो हम 1 अप्रैल 2015 को खरीदे थे। कौन सा मशीन 1 अप्रैल 2015 को खरीदे थे, ये मशीन, दैट इज फर्स्ट मशीन। ये जो पहला मशीन है जो 1 अप्रैल 2015 को खरीदे थे, उसको हम लोग क्या किए 1 जुलाई 2017 को बेच दिए, कितना में 50,000 में। समझ गया क्या बोले कि जो मशीन हम 1 अप्रैल 2015 को खरीदे थे उसको 1 जुलाई 2017 में आके बेच दिए ना। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। देखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नंबर 1। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे बैलेंस ऑफ मशीनरी, क्या लिखेंगे बैलेंस ऑफ मशीन 1 ऑन 1/4/17। बोले सर ये कहाँ से आ जाएगा, तो देखिए सर तो पहले ही निकाल के रखे हैं। मशीन नंबर 1 का बैलेंस कितना बचा हुआ है 64,000, ये हम लोग क्या कर देंगे 64,000। तो बोलिएगा सर कैसे लिख दे 64,000, वहाँ तो आप लिखिए 31 मार्च 17 का बैलेंस है। तो 31 मार्च 17 और 1 अप्रैल 17 में कितना दिन का अंतर है, 1 दिन का। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 17 यानी एंड ऑफ द ईयर 2 साल बाद इस मशीन का वैल्यू कितना बचा हुआ था 64,000। तो इसके यहाँ लिख दिए। आप कब सेल करने जा रहे हैं, सेल का डेट क्या बोल रहा है, सेल का डेट बोल रहा है 1 जुलाई 2017, ये सेल का डेट है। तो इस साल जब 1 जुलाई 2017 को हम सेल करेंगे तो इस साल कितना दिन यूज कर लिया मशीन को, क्लियर कॉन्सेप्ट कीजिए, कितना महीना यूज किए। अप्रैल से साल चालू हो रहा है और जुलाई में माल को हम बेच दे रहे हैं, तो अप्रैल मई जून कितना महीना यूज कर लिए 3 महीना ना। 1 अप्रैल 2017 से लेके 1 जुलाई 2017 तक मशीन को हम यूज किए, उसके बाद बेच दिए, दैट मीन कितना महीना यूज किए 3 महीना। तो यहाँ पर लेस डेप्रिसिएशन कीजिए, लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1/4/17 टू 1/7/17, दैट मीन कौन महीना यूज हुआ 3 महीना। मशीन का ओरिजिनल दाम कितना है 80,000, 10% 3/12 कितना आ जाएगा 2,000, ये हो गया। कितना वैल्यू बचा 62,000। आप देखिए इसको सेल कितना में किए हैं 50,000 में, तो लेस सेल वैल्यू आप बताइए 62,000 का माल आप 50,000 में बेच दीजिएगा तो आपको तो प्रॉफिट तो होने से रहा, क्या होगा लॉस। तो ये क्या निकल गया लॉस, कैसे निकाल दिए फिर एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है कि 1 जुलाई 2017 को फर्स्ट मशीन को हम बेच दे रहे हैं, तो 1 जुलाई 2017 के पहले उस मशीन का वैल्यू कितना बचा हुआ है 64,000, जिसका वैल्यू हम कितना लिख दिए यहाँ पर 64,000। आप कब सेल कर रहे हैं जुलाई में, तो इस साल कितना महीना यूज किए अप्रैल मई जून 3 महीना, तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन निकालिए। एसेट का ओरिजिनल दाम कितना है 80,000, 80,000 का 10% निकालिए, कौन महीना यूज किए 3 महीना, तो 3/12 कितना डिप्रिसिएशन लगा 2,000। तो 64,000 का माल था 2,000 डिप्रिसिएट कर गया, अब इसका वैल्यू कितना बचा 62,000। इससे ऊपर बेचे तो प्रॉफिट, इससे नीचे गए तो लॉस। कितना है बेच दिए, सेल वैल्यू कितना हो गया 50,000। अगर 62,000 का माल हम 50,000 में बेच दिए तो नेचुरली हमको क्या होगा लॉस होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग करेंगे, कैसे अकाउंटिंग करेंगे ध्यान से देखिए। 1/7/17 बाई डिप्रिसिएशन, जिस मशीन को बेचें उस मशीन में कितना डिप्रिसिएशन लगा 2,000, बाई बैंक कितना में सेल किए हैं 50,000, कितना लॉस हुआ 12,000, बाई प्रॉफिट एंड लॉस 12,000 लिख दिए। बोला जिस दिन सेल किए उसी दिन एक नया मशीन भी हम लोग खरीद के ले आए हैं। जिस दिन सेल किए उस दिन एक नया मशीन खरीद दिए, कितना में 50,000 में। तो यहाँ लिखेंगे 1/7/17 टू बैंक, एक नया मशीन खरीदिए कितना में 50,000,
ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो गया 1,48,000। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 1,48,000। आप बताइए मेरे पास कितना मशीन है, मेरे पास 3 मशीन, यही बोलिएगा ना, नहीं मेरे पास अब 2 मशीन है। क्यों 2 मशीन है, क्योंकि एक मशीन को हम बेच चुके हैं, दैट इज मशीन नंबर 1। तो मेरे पास कौन बचा, मशीन नंबर 2। क्या बचा हुआ है, मशीन नंबर 2। मशीन नंबर 2 का वैल्यू कितना है 40,000। इसका कितना परसेंट डिप्रीशिएशन करना है 10%, कितना हो जाएगा 4,000। और मशीन नंबर 3 ये कब खरीदे हैं, जुलाई में, जुलाई टू मार्च, कौन महीना चला 9 महीना। नया मशीन का दाम कितना है 50,000, 10%। अच्छा ये नहीं अठारह की, थोड़ा सा इसको, ये मशीन नंबर 2 का हो गया वैल्यू आपका। कब खरीदे, जुलाई में, जुलाई से मार्च, कौन महीना चला 9 महीना। तो इसका वैल्यू हो गया 50,000, 10%, 9/12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3,750, सही आना चाहिए, हाँ 3,750। तो इसको लिखिए। तो बाकी जो मशीन मेरे पास बचा है उस पर डिप्रीशिएशन कितना लगा 7750। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 31/3/18 को बाई डिप्रीशिएशन कितना लिख देंगे 7750। कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, पहला मशीन हम बेच चुके हैं, मेरे पास अब बचा मशीन सिर्फ 2, दैट इज मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3 जो अभी हम परचेस किए। पहला मशीन तो बेच के हटा दिए, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लाएंगे, उसको सारा काम हम कहाँ दिखा दिए, यहाँ दिखा दिए। तो आप सेकंड मशीन का ओरिजिनल दाम कितना था 40,000, 10% निकाले कितना हो गया 4,000। अब मशीन नंबर 3 जस्ट इसी साल खरीदे कितना में 50,000 में, तो 50,000 का 10% कितना महीना यूज किए, बोले सर फिर कहाँ से महीना आ गया। तो आप खरीदे कब है जुलाई में, अब जुलाई से लेके मार्च तक चलाए हैं तो 9 ही महीने का डिप्रीशिएशन लगेगा ना। किसी मकान को अगर आप किराया लेते हैं जुलाई महीना में और दिसंबर तक उसको भाड़ा जोड़िएगा तो कितना महीना का दीजिएगा 6 महीने का भाड़ा दीजिएगा, साल भर का तो नहीं दीजिएगा। क्यों नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप 6 महीना रहे हैं। तो उसी तरह मशीन जितना महीना यूज होता है उतना ही महीने का डिप्रीशिएशन कटता है। तो अगर ये मशीन हम जुलाई में खरीदे हैं तो दिसंबर तक कौन महीने का, मार्च तक कितना महीना चला 9 महीना, तब 9 महीने का डिप्रीशिएशन निकाल दिए। अब जब हम यहाँ बैलेंस करेंगे तो मेरे पास कौन कौन सा मशीन बचा है, मशीन 2, मशीन 1 तो हम खत्म कर दिए बेच के। मशीन 2 का वैल्यू कितना था 34,000, इस बार कितना डिप्रीशिएट कर गया 4,000, इसमें कितना वैल्यू बचा 30,000। मशीन नंबर 3 ये नया खरीद के लाया कितना का 50,000 का, इसमें आपको चला गया 3750, इसमें बचा 46,250, दोनों जो हो गया 76,250। तो इस साल का डिप्रीशिएशन कितना लगा 7,750, यहाँ कर दिए बाई बैलेंस CD, ठीक है। थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा, 1 साल और चलाना है। कितना बैलेंस बचा है कैलकुलेशन करके देखते हैं, बचेगा तो उतना ही, जितना है बचा है उतना, नहीं बचेगा तो गलती हो जाएगा। 1,48,000 माइनस 76,250, उतना ही बचना है, ठीक है। तो 76,250। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर खींच के ले आएंगे 1/4/18 को 2 बैलेंस BD कितना है 76,250। आप देखिए 18 में क्या क्या गड़बड़ हुआ है, क्या क्या चेंजेस आया है हमको देखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ लिखते हैं 1/4/18 टू 31/3/19, यहाँ लिखेंगे 31/3/19। चलिए अब जब पढ़ते हैं क्या लिखा है, यहाँ देखिए क्या लिख रहा है ऑन 1 अक्टूबर, क्या लिखा है ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 को जो मशीन हम खरीदे थे 1 अक्टूबर 2015 को, कौन सा खरीदे भाई 1 अक्टूबर 15 को, ये मशीन खरीदे थे, कितना में खरीदे थे 40,000 में। इसको अभी कितना में बेच दिए 5,000 का लॉस में बेच दिए। कहने का मतलब है कि 1 अक्टूबर 2015 को जिस मशीन को हम 40,000 में खरीदे थे, आज 1 अक्टूबर 2018 को उसी मशीन को 5,000 का लॉस में बेच दिए। कितना में बेचे, बेचने का वैल्यू नहीं दिया, कितना बता दिया कि आप लॉस में बेचे हो, तो कितना लॉस में बेचे 5,000 का। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। यहाँ लिखिए कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन, क्या निकालेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस नंबर 2। क्या लिखिए बैलेंस ऑफ मशीन नंबर 2 ऑन 1/4/18 को कितना बचा हुआ बैलेंस इसका 30,000, आराम से लिख दीजिए। लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1/4/18 टू 1/10/18,
इस साल हम कब बेचे मशीन को? 1 अक्टूबर को। तो साल कब से चालू हुआ? फिर समझ लिए अप्रैल में चालू हुआ, तो अप्रैल में चालू हुआ, अक्टूबर को बेच दिया। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अक्टूबर के 1 तारीख को ही बेच दिए। तो हम कितना महीना यूज कर लिए? 6 महीना। तो मशीन का ओरिजिनल दाम कितना था? 40,000। 10% लगा दिए, कितना महीना का? 6 महीना का। तो कितना हो गया? 2,000। तो कितना हो गया ये? 28,000। अब इसको कितना में बेचे हैं? लॉस ऑन मशीन, मशीन को 5,000 का लॉस में बेच दिए। तो सेल वैल्यू कितना निकल गया? 23,000। देखिए आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? साफ थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बैलेंस ऑफ मशीन 1/4/18 को कितना बैलेंस था? 30,000। तो देखिए क्या लिखिए, बैलेंस ऑफ मशीन 1/4/18 को कितना बचा हुआ था? 30,000 का था। इसमें डिप्रीशिएशन हम लोग क्या किए? 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक लिखे। क्यों लिए 1 अक्टूबर तक? क्योंकि 1 अक्टूबर को बेच दी, उसका तो मेरा मशीन हाथ में रहेगा ही नहीं। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, इस साल ही मैं इस मशीन को कितना यूज किए? 6 महीना। तो 6 महीने में इसका कितना घट गया डिप्रीशिएशन? 2,000। तो 30,000 में से 2,000 आपको माइनस हो गया, तो मैंने इस मशीन का बैलेंस कितना बचा? 28,000। इस 28,000 का मशीन को 5,000 का लॉस में बेचे हैं। तो लॉस वैल्यू को माइनस करते हैं, कितना सेल वैल्यू हो गया? 23,000। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पर ले आते हैं। 1/10/18 जिस पर्टिकुलर मशीन को हम बेचे हैं उसमें डिप्रीशिएशन कितना लगा? 2,000। बाई बैंक कितना बेच दिया आप? देखिए बेचने का वैल्यू कितना निकला? 23,000। अब बाई पीएल लॉस आपका कितना हो गया? 5,000। आप सवाल उठता है कि आपके पास कौन सा मशीन बचा है? तो 3 मशीन खरीदे थे, पहला मशीन बेच चुके, दूसरा मशीन बेच चुके, तो मेरे पास सिर्फ बचा मशीन नंबर 3। कौन बचा है? मशीन नंबर 3। इसका वैल्यू कितना है? 50,000। इसका 10% डिप्रीशिएशन काटिए, पूरा साल का कितना हो गया? 5,000। तो फिर पूछेगा सर यहाँ तो 9 महीना काटे थे, तो उस साल हम 9 महीना यूज किए थे, इस साल पूरा चला, तो पूरा का डिप्रीशिएशन कितना हो गया? 5,000। तो इसका बैलेंस कर लीजिए, कितना बैलेंस बचा हुआ था मशीन 3 का? 46,250। इसमें चला गया 5,000, इसका वैल्यू बच गया 41,250। तो मेरा आंसर आना चाहिए 41,250। तो उस थर्ड मशीन में कितना डिप्रीशिएशन लगा? 31/3/19 को बाई डिप्रीशिएशन, जो एक मशीन बचा हुआ है उसका डिप्रीशिएशन हो गया 5,000। अब इसको बैलेंस करके देखिए कितना बच रहा है। इससे तो माइनस करता हूँ लोग 30,000 और इधर हो गया 5,000, 41,250। ठीक है, तो कितना बैलेंस बच गया? बाई बैलेंस CD एक मशीन मेरे पास बचा हुआ है, बेच बाच के सब हटा दिए, उसका वैल्यू हो गया 41,250। ठीक है, तो ये हो गया आपको डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग। इसमें हम आपको दिखाएं सेल परचेज दोनों तरह से है, घबराना नहीं है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, ऐसा घबराने से नहीं चलेगा कि सर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इतना सेल परचेज है। तो क्लास 11 का बच्चा को हो सकता है थोड़ा सा तकलीफ हो, लेकिन BCom के बच्चे को तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग तो पहले से भी पढ़े हुए हैं। तो 11 का बच्चा को उनको ज़्यादा ध्यान देना है। और ये जो हम वर्किंग किए, जो साइड में रखे, इसको करना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। इसको कीजिएगा तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगा कि इस एसेट में कितना बैलेंस बचा हुआ है। अगर इसको नहीं करेंगे, नहीं करके भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा सर अमाउंट कहाँ से ला रहे हैं। इसलिए क्या किया, हम वर्किंग में साफ साफ दिखा दिए कितना डिप्रीशिएशन कटा, कितना बैलेंस बचा, कितना कटा, कितना बचा, ताकि सेल करने के टाइम दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए आज इस चैप्टर को हम लोग, अभी चैप्टर तो क्लोज नहीं कर रहे, अभी ये करा दिए, फिर आगे हमको इस चैप्टर में तो क्लासेस बहुत लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है। 11 का बच्चा का तो 2-3-4 टॉपिक ही पढ़ना है, BCom में तो बहुत पढ़ाना है, तो ये दोनों के लिए है। तो ये आज हम जो पढ़ाएं ये 11 का बच्चा को भी लगेगा, BCom के बच्चों को भी लगेगा। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए और मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और हमको आगे बढ़ने में मदद कीजिए।